लालिश कुमार विजयवार। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य विषय के मेजर प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे, उसके पाठ्यक्रम पर। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए। हिंदी साहित्य जो मेजर विषय है उसके 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसका नाम है हिंदी काव्य। हिंदी काव्य जो है, जैसा कि आपको पाठ्यक्रम में दिखाई दे रहा है, हिंदी काव्य ये प्रथम प्रश्न पत्र है। दूसरा प्रश्न पत्र कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग है। हम उसके उसके विषय में अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए। इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए विद्यार्थी ने जो है किसी भी विषय में जो 12वीं प्रमाण पत्र डिप्लोमा पास किया है वे पात्र है। हालांकि सब बच्चों ने एडमिशन ले चुके हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इस पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है, इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से विद्यार्थी हिंदी काव्य की सुदीर्घ परंपरा से परिचित होंगे। प्रसिद्ध रचनाओं के अध्ययन से देश की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पृष्ठभूमि से सुविज्ञ होंगे। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास होगा, उनके जीवन दृष्टि का विस्तार होगा, जिससे वह जीवन एवं जीवन मूल्यों को समझने में सक्षम होंगे। रचनात्मक कौशल में दक्षता होगी, जिससे उन्हें रोजगार की अनेक संभावनाएं मिलेगी। विद्यार्थीगण ध्यान दीजिए। हमारा जो विश्वविद्यालय है वो राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा है। इसके अंतर्गत प्रश्न पत्र की जो योजना है, वो मुख्य जो परीक्षा है वो 70 अंक की होती है और और सतत व्यापक मूल्यांकन परीक्षा जो है, जो महाविद्यालय के अंतर्गत जो शिक्षक लेते हैं वो 30 नंबर की होती है। कुल मिलाकर 100 अंक का प्रश्न पत्र होता है और हमें जो है 35 अंक जो है कुल मिलाकर उत्तीर्ण होने के लिए लाना होता है। लेकिन 35 ये सिर्फ पासिंग अंक होते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें और भी अच्छे नंबर आए। तो हम चर्चा करते हैं। इसमें 5 इकाई है। प्रथम इकाई जो है वो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि एवं प्रमुख कवि के विषयों में जो है अवगत कराना है। हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि, इसमें प्रथम बिंदु है काल विभाजन एवं नामकरण। दूसरा है आदिकाल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तीसरा है आदिकालीन काव्य धाराएं एवं प्रवृत्तियां। चौथा है आदिकालीन कवि। आदिकालीन कवि के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे सर्वप्रथम आदिकाल के जो नाथ साहित्य के कवि है गोरखनाथ, इनके विषय में। गोरखनाथ कवि से जो है आपको व्याख्या पूछी जाती है और समीक्षात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। व्याख्या संबंधित जो पद दिए गए हैं वे है गोरखनाथ के जो पद है गोरखबानी शब्दी। पद संख्या है 2, 4, 7, 8, 16 और दूसरा है राम सामग्री पद 10 और 11। समझ रहे हैं ना आप लोग? इतना समझ में आ गया। दूसरे कवि है चंद बरदाई। चंद बरदाई जो है उनकी भी व्याख्या और समीक्षात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो महाकाव्य माना जाता है, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के तहत जो है कनवज्जा, समय, कवित 144, 145, 146 पदों का जो है हमें अध्ययन करना है। अब इसके अंतर्गत
अगले कवि है विद्यापति। विद्यापति जैसा कि आप सब जानते हैं इस श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। हम उनके विषय में उनके जीवन व्रत, उनकी रचनाएं, उनकी काव्यगत विशेषताएं से संबंधित समीक्षात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही जो है व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है। तो व्याख्या के लिए जो है उनकी जो पदावली जो रचना है, पद संख्या 1, 49, 54, 55 और 58, 5 पदों का हमें अध्ययन करना है। जब हम पदों की व्याख्या करते हैं तो आपको पता है कि जो पूछा जाता है प्रश्न पत्र में वह संदर्भ प्रसंग पूछा जाता है। सबसे पहले जो है हम संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या करते हैं, फिर विशेष लिखते हैं, तब हमें पूरे अंक मिलते हैं। इकाई दो जो है वो भक्ति काल एवं प्रमुख कवि का अध्ययन करना है। सर्वप्रथम जो है भक्ति आंदोलन, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। दूसरा है काव्य धाराएं एवं प्रवृत्तियां। तीसरा जो है प्रमुख निर्गुण एवं सगुण कवि, भक्ति काल की प्रवृत्तियां। फिर दूसरा भाग है इसके प्रमुख कवि, निर्गुण मार्गी कवि। निर्गुण मार्गी कवि में जो है सर्वप्रथम नाम आता है कबीरदास का। कबीरदास से सब परिचित है। उनके जीवन व्रत, उनकी रचनाएं और उनसे काव्यगत विशेषताओं से संबंधित जो है समीक्षात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। व्याख्या से संबंधित जो है साखी, जो बीजक का एक अंग है, इसमें गुरुदेव को अंग से 1, 5, 7, 11, 13 इतने जो है आपको पद दोहे पढ़ने हैं। विरह को अंग से जो है 4, 10, 12, 20 और 23। उनके कुछ पद भी जो है आपके पाठ्यक्रम में दिए हैं। जो महत्वपूर्ण पद है, दुल्हनी गाहू मंगलाचार, इसे पढ़ना है। फिर दूसरा है पंडित बाद बंदते झूठा, लोकामती के भोरा रे। और चौथा है बोलो भाई राम की दुहाई। ये 4 पद उनकी जो है व्याख्या आपको पूछी जाएगी। फिर अगले कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी का जो पूरा नाम है वो क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें जो है मानसरोवर खंड, पद्मावत उनका महाकाव्य है, उसी के अंतर्गत जो है ये मानसरोवर खंड है। तो मानसरोवर खंड से जो है आपको पद संख्या 1 से लेकर 3 तक पढ़नी है। ठीक है। फिर है तीसरे कवि आपके हैं सगुन मार्गी है। जैसा कि भक्ति काल में निर्गुण धारा और सगुन धारा के कवियों को माना जाता है, उसके अंतर्गत जो है सूरदास। सूरदास का भी जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी काव्यगत विशेषताओं के तहत आपको जो है समीक्षात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और व्याख्या से संबंधित जो है जो पद संख्या है 21, 23, 25 और 85, ये 4 पद जो है व्याख्या के लिए। समझ में आया? अगले कवि है गोस्वामी तुलसीदास। ये भी सगुन भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। इनसे भी जो है इनका जीवन परिचय, इनकी रचनाएं, इनकी काव्यगत विशेषताएं और व्याख्या के अंतर्गत जो है बड़ा प्रसिद्ध जो कांड है वो है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के जो पद पढ़ने हैं आपको, वह है मांगी नावन केवट वाना, कहे तुम्हार मर मुँह में जाना, से लेकर विदा किन्न करुणायतन, भगति विमल बरु देई। 102 जो दोहा है वहां तक जो है हमें इसे पढ़ना है, मतलब इसकी जो है सप्रसंग व्याख्या करनी है। चलो, दूसरी इकाई आपको समझ में आ गई। अब हम तीसरी इकाई की चर्चा करते हैं। तीसरी इकाई में जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो है हम रीति काल की चर्चा करेंगे। रीति काल की पृष्ठभूमि एवं प्रमुख कवि, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है, की रीति काल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। रीतिकालीन साहित्य को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है सुविधा के लिए जो है उसे कुछ
भागों में बांट दिया गया है, जैसे रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध, रीति मुक्त धारा। इन हम तीनों धाराओं को जो है इस इकाई के अंतर्गत पढ़ेंगे, उनकी विशेषताएं, उनके प्रमुख कवियों के बारे में, और उसके साथ साथ जो है अगले क्रम में हम पढ़ेंगे रीतिकाल की प्रवृत्तियां। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जो समीक्षात्मक जो प्रश्न पूछे जाएंगे समीक्षा और व्याख्या के लिए, उसके अंतर्गत जो है बिहारी सर्वप्रथम कवि जो है रीतिकाल के जो सतसई के रचनाकार माने जाते हैं, बिहारी के समीक्षात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत जो है आप उनका जीवन परिचय, उनकी काव्यगत विशेषताएं, उनकी रचनाएं से संबंधित जानकारियों का हम अध्ययन करेंगे। साथ ही जो है व्याख्या भी आपको पूछी जाएगी। तो उनके जो बिहारी के जो दोहे हैं, क्रमांक 1, 16, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 37, 46। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ये पद जो है आपको, इस दोहे जो है आप गूगल में भी ढूंढ सकते हैं तो आपको मिल सकते हैं। हमारे महाविद्यालय की पुस्तकालय में भी जो है किताबें होती है, तो वहाँ आपको ये दोहे आपको मिल सकते हैं। अगले कवि है भूषण। भूषण जैसा कि आप जानते हैं कि रीतिकाल के जो है एकमात्र वीर रस के कवि है। इनका जीवन परिचय, इनकी रचनाएं, इनकी काव्यगत विशेषताएं, इनका काव्य सौंदर्य, भाव पक्ष एवं कला पक्ष से संबंधित जो है समीक्षात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। और पदों की जो व्याख्या है उसमें प्रथम जो कविता जो दी गई है उनकी शिवा बावनी रचना से है। पद संख्या जो है 4, 25, 26। और दूसरी रचना है छत्रसाल दशक, पद संख्या है 1 और 7। इस प्रकार जो है इकाई 3 जो है, ये हमें इकाई 3 में इतनी सारी बातें हमें पढ़नी होगी। इकाई 4 जो है, अब हम आधुनिक काल की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक काल जैसा कि उसे गद्य काल भी कहा जाता है। आधुनिक काल के पृष्ठभूमि एवं प्रमुख कवि के विषय में हमें अध्ययन करना है। आधुनिक काल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, पुनर्जागरण काल, हिंदी नवजागरण काल एवं प्रवृत्तियां, भारतीय हिंदी युगीन साहित्य एवं प्रवृत्तियां, द्विवेदी युगीन साहित्य एवं प्रवृत्तियां, छायावाद युगीन साहित्य एवं प्रवृत्तियां, और इसके अंतर्गत व्याख्या एवं समीक्षा के लिए प्रमुख कवि जो है, हम सर्वप्रथम जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें आधुनिक काल का जन्मदाता भी माना जाता है, उनकी हम उनके समीक्षात्मक प्रश्न और उनके रचनाओं से जो है व्याख्या करने के लिए आपको पूछा जाएगा। तो आपके पाठ्यक्रम में जो है हिंदी भाषा से संबंधित जो है 10 दोहे दिए हुए हैं। तो सर्वप्रथम जो है निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, ये यहाँ से लेकर जो है आपको 10 दोहों का अध्ययन करना है। इनके विषय में जो है आपको व्याख्या पूछी जाएगी। ठीक, नंबर दूसरे कवि है उपाध्याय। उपाध्याय का पूरा नाम जो है अयोध्यासी उपाध्याय हरिओ। परीक्षा में जो है ये पूछ लिया जाता है इनके पूरा नाम क्या है। इनसे भी व्याख्या और समीक्षात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो काव्य जो है एक बूंद, इनकी रचना जो है शीर्षक कविता है, एक बूंद की व्याख्या की जाएगी। और दूसरी कविता है मीठी बोली। समझ में आया? आगे बढ़ जाए। ओके, फिर अगले कवि है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद बड़े प्रसिद्ध कवि है और छायावाद के जो 4 स्तंभ है उनमें से एक माना जाता है, जैसा कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्र नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये 4 स्तंभ है। अभी जयशंकर प्रसाद के व्याख्या एवं समीक्षात्मक जो प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसके अंतर्गत जो है उनकी जो प्रसिद्ध रचना है, आप सब जानते हैं कौन सी है, कामायनी। कामायनी में जो सर्ग है, सर्गबद्ध रचना है, 15 सर्ग है। इसमें श्रद्धा सर्ग से जो है आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। ये है प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, से लेकर जो है खींची आवेगी सकल समृद्धि तक जो है
हमें अध्ययन करना है। तो यहाँ तक जो है आपको व्याख्या पूछी जाएगी। अब व्याख्या कैसा करनी है आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि व्याख्या करते समय हमें प्रसंग, फिर संदर्भ, फिर व्याख्या और फिर विशेष लिखा जाता है। ठीक। फिर अगला पॉइंट है, अगले कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि के साथ साथ प्रगतिवादी कवि भी है। उनकी व्याख्या एवं समीक्षा संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उनसे जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनकी काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, काव्य सौंदर्य, इन सब विषयों पर जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। उनकी कविता की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो है जागो फिर एक बार, बड़ी प्रसिद्ध कविता है। उसके भाग 1 और भाग 2 है। आपके पाठ्यक्रम में भाग 2 है। भाग 2 में जो कविता है वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर की व्याख्या की जाएगी। फिर अगले कवि नहीं कवित्री है महादेवी वर्मा, जिसे आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनका जीवन व्रत, उनकी रचनाएं, उनके काव्य सौंदर्य, उनके भाव पक्ष, कला पक्ष विषय पर चर्चा करेंगे और इसी पर समीक्षात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इनकी 2 कविता है। पहली कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली, और दूसरी कविता है बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं। ठीक। 4 इकाई जो है संपन्न होती है। अब अंतिम इकाई अर्थात पंचम इकाई जो है, सर्वप्रथम जो है छायावादोत्तर काव्य धाराएं प्रमुख कवि के विषय पर हम चर्चा करेंगे। नंबर 2 है उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियां, फिर प्रगतिवाद साहित्य एवं प्रवृत्तियां, प्रयोगवाद साहित्य एवं प्रवृत्तियां, नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख प्रवृत्तियां। अब हम आगे जो है प्रमुख कवियों के बारे में बता रहे हैं। प्रमुख कवि जो है जिससे व्याख्यात्मक और समीक्षात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, अज्ञे जी। अज्ञे जी का नाम जैसे कि आप जानते हैं, पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है नदी के द्वीप। दूसरी कविता है यह द्वीप अकेला। ये आपके पाठ्यक्रम में है। इनसे संबंधित व्याख्यात्मक प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अगले कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। कभी कभी इनका भी पूरा नाम लिखने के लिए जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है। इनसे भी व्याख्या एवं समीक्षात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इनकी कविता है, 2 कविता आपके पाठ्यक्रम में दी गई है। पहली कविता है मैं तुम लोगों से दूर हूं, और दूसरी कविता है भूल गलती। 2 कविताओं की व्याख्या करनी है। अगले कवि है नागार्जुन। नागार्जुन जैसा कि इनका पूरा नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र माना जाता है। इनसे भी जो है व्याख्या एवं समीक्षा के प्रश्न पूछे जाएंगे। इनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है अकाल और उसके बाद। प्रिय छात्रों ध्यान दीजिए, अकाल और उसके बाद ये परीक्षा में पूछा ही जाता है। और दूसरी कविता है बादल को घिरते देखा है। अगले कवि है धूमिल। धूमिल जो है इनका पूरा नाम जो है, वास्तविक नाम जो है वह सुदामा पांडे है। इनकी 2 प्रसिद्ध कविता आपके पाठ्यक्रम में दी गई है। इनसे समीक्षात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे, उनके व्यक्तित्व पर, उनके जीवन व्रत पर, उनके काव्य सौंदर्य पर, उनके भाव पक्ष और कला पक्ष पर, उनकी काव्यगत विशेषताएं पर, और साथ ही जो है 2 कविताओं में से कुछ पंक्तियों की व्याख्या करनी पूछी जाएगी। तो पहली कविता है रोटी और संसद, दूसरी कविता है 20 साल बाद। ये जो है आपका पाठ्यक्रम था। अब पाठ्यक्रम के साथ साथ जो है हमें काव्य पाठ का अभ्यास करना चाहिए कि हमें किस प्रकार से हम काव्य का पाठ पढ़े। जैसा अभी हिंदी पखवाड़ा चलता है तो आपने देखा होगा कि उसमें प्रतियोगिता होती है काव्य पाठ की। तो ये काव्य पाठ का अभ्यास हम आपको कक्षा में करवाएंगे। साथ ही जो है बहुत सारे छात्र जो है, हम हिंदी साहित्य तो ले लेते हैं लेकिन बहुत सी अशुद्धियाँ होती है उच्चारण, साथ साथ लेखन में। तो सुलेखन भी जो है समय समय पर आपको कक्षा में कराया जाएगा, और इसके साथ ही जो है शुद्ध वाचन भी कराया जाएगा।
ये अभ्यास के लिए होगा। समझ में आ गया? अब जो है हम इसके विषय पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। अंक विभाजन। अंक विभाजन जो है, अंक विभाजन कुल अंक जो है, ये जो कुल अंक जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है, कुल अंक 100 नंबर का होगा। कुल अंक कितना हो जाएगा? 100 नंबर। इसमें मुख्य परीक्षा जो है वो कितनी होगी? 70 नंबर की होगी। CCE जिसे हिंदी में कहा जाता है सतत व्यापक मूल्यांकन परीक्षा, ये जो है 30 अंक की, अर्थात 70 और 30 बराबर कितने हो गए? 100 अंक। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो 70 अंक के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, जिसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 5 अंक। 4, क्षमा करें, 4 नहीं, 5 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 200 शब्द में लिखना होगा। वो होंगे 5 अंक का। 5 अंक का होगा, 5 गुना 5 बराबर 25। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वे 10 नंबर के होंगे, और 10 अंक के जो प्रश्न है वो आपको 4 पूछा जाएगा। 10 अंक के 4 होंगे, ये कितने हो गए? 40 बराबर 40 और 25 और 5 बराबर हो गया 70। 70 और 30 अंक के जो है CC होगी। 30 अंक का क्या होगा? CC होगी, है ना? तो इस प्रकार जो है आपका कुल अंक जो है उस सब अंक का। ठीक, नमस्कार।